हेलो क्लास, दिस इज सी निशा शर्मा। मैं आ गई हूँ फिर से अकाउंट की एक नई क्लास के साथ अपने स्टूडेंट्स के लिए। आज हम करेंगे एक नया चैप्टर जो कि है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन वैसे तो बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन इससे होंगे आपके बहुत सारे बेसिक्स क्लियर। तो चलिए आज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट द क्लास, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है। हम इसमें कवर करने वाले हैं अपना पूरा चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5, that is accounting equation। अब अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या फंडा है, देखिए प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ठीक है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ा कि देयर इज ऑलवेज अ डेबिट फॉर एवरी क्रेडिट एंड वाइस वर्सा। अगर आपकी किसी एंट्री का डेबिट है तो उसका क्रेडिट भी होगा, जिसकी वजह से हमारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट गिनी जाती हैं और हमारी बैलेंस शीट्स भी टैली हो जाती हैं, है ना। तो इसीलिए अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है, दैट इज assets is equal to capital plus liabilities। देखिए अब इसी इक्वेशन से आप कैसे बाकी की इक्वेशंस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू होती है ओनर्स की कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज। ठीक है, अगर इसी में से आपने फाइंड आउट करनी है कैपिटल, तो सेकंड इक्वेशन वुड बी कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। देखिए कितना इजी है। अगर इसी में से आपने फाइंड आउट करना था कैपिटल, तो हम एसेट्स को ले गए हैं दूसरी साइड और इक्वेशन बन गई एसेट माइनस लाइबिलिटीज। इसी तरीके से अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं लाइबिलिटीज, आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है लाइबिलिटीज, तो दैट वुड बी योर एसेट्स माइनस कैपिटल। है ना इजी ट्रिक। ये हैं आपकी इक्वेशंस जिनके बेसिस पे आप अपनी बैलेंसिंग फिगर्स जो आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं अकाउंटिंग इक्वेशंस पे हमारा ये सारा चैप्टर बेस्ड है, जिसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकली इन द क्लास, सो दैट आपको ये कंसेप्ट्स जो हैं वो 110% क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए वी विल स्टार्ट विद द क्लास बाय सॉल्विंग आवर क्वेश्चंस। ठीक है, अभी मैं ये एक एग्जांपल आपको बुक्स में से ले लेती हूँ, इलस्ट्रेशन, जिसको हम सॉल्व करेंगे आपके सामने। इलस्ट्रेशन 1 क्या कहती है, शो अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। आपने अकाउंटिंग इक्वेशंस बनानी है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। अब देखिए, फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज गुरमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1 lakh। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज गुरमन ने स्टार्ट किया है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 lakh। ठीक है, अब देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन का एक फॉर्मेट क्या है। आपने बहुत ही सीधा सा एक अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट यहाँ पे तैयार कर लेना है, जिसमें हम सॉल्यूशन क्या देंगे इस क्वेश्चन का। आप टी फॉर्म में अकाउंट्स बना लीजिए। ठीक है, एक तरफ पे आपके आ जाएंगे पर्टिकुलर्स, जिसमें आप लिखेंगे आपकी अकाउंटिंग का ब्यौरा। दूसरी साइड पे आ जाएंगे आपकी एसेट विच वुड बी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, दिस इज द इजीएस्ट फॉर्मेट फॉर दिस वन। पर्टिकुलर्स एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंगली जिस हेड में चेंजेस होंगे, जैसे अगर एसेट्स में होंगे प्लस माइनस, हम उसमें प्लस माइनस करेंगे, लाइबिलिटीज में होंगे प्लस माइनस, उसमें प्लस माइनस करेंगे, कैपिटल में होंगे प्लस माइनस, कैपिटल में प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, गुरमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 lakh। गुरमन बिजनेस में कैश लेके आया है 1 लाख का। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे वर्क करती है। कैपिटल
बिजनेस में आई है, कैपिटल इंक्रीज हुई है एंड साइमल्टेनियसली आपका कैश इंक्रीज हुआ है। ठीक है, मैं आपको इसके इफेक्ट्स बता रही हूं। आप पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। ठीक है, कैपिटल इंक्रीज हुई है, कैश इंक्रीज हुआ है, तो कैपिटल इंक्रीज का इफेक्ट कहां पे आएगा, 1 लाख का अंडर द हेड कैपिटल। और जो कैश इंक्रीज हुआ है, हमने अपनी वेरी फर्स्ट अकाउंट जो मेरी थी, जिसमें मैंने आपको टाइप ऑफ अकाउंट्स बताए थे, उसमें हमारा कैश अकाउंट जो है वो क्या कंसिडर होता है, एसेट। तो कैश का इफेक्ट कहां पे आएगा, 1 लाख से हमारी एसेट्स क्या हो गई हैं, इंक्रीज। क्लियर। नाउ सेकेंड ट्रांजेक्शन इज परचेज्ड गुड्स इन कैश फॉर ₹50,000। परचेज्ड गुड्स इन कैश फॉर ₹50,000। आपने 50,000 की चीजें खरीदी हैं, तो इसका इफेक्ट जल्दी से एनालाइज करिए क्या होगा। कैश में चीजें खरीदी हैं, कैश में गुड्स खरीदी हैं, क्या हुआ है, इफेक्ट क्या है, इंक्रीज इन स्टॉक। आपका स्टॉक बढ़ गया, अगर गुड्स खरीदोगे तो स्टॉक बढ़ेगा। कैश में खरीदी है तो डिक्रीज क्या होगा आपका, कैश, क्योंकि आपने पेमेंट की है कैश में। तो इसका इफेक्ट आपका कहाँ आएगा, एसेट्स आपकी कितने से प्लस होंगी, बताइए। एसेट्स आपकी प्लस कितने से होंगी, 50,000 से, ड्यू टू द रीजन कि आपका स्टॉक इंक्रीज हुआ है। कॉरेस्पॉन्डिंगली आपका कैश डिक्रीज हुआ है। कैश इज अगेन एसेट विच विल अफेक्ट द एसेट साइड, तो आप कैश से माइनस कर देंगे 50,000 एसेट से। ठीक है, देखिए इसका इफेक्ट क्या हो गया, नील, क्योंकि एक तरीके से आपका स्टॉक बढ़ा है और दूसरे तरीके से आपका कैश रिड्यूस हुआ है। ठीक है जी। थर्ड ट्रांजेक्शन इज परचेज्ड फर्नीचर। आपने कोई फर्नीचर परचेज किया है फ्रॉम मैसर्स सम्राट फर्नीचर। आपने सम्राट फर्नीचर से फर्नीचर परचेज किया है फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे आपने 20,000 का फर्नीचर स्मार्ट फर्नीचर सम्राट फर्नीचर से परचेज किया है क्रेडिट पे। सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन में इफेक्ट देने से पहले उस एंट्री का इफेक्ट एनालाइज कर लेना बहुत जरूरी है। परचेज किया है फर्नीचर, व्हाट इज कमिंग इन द बिजनेस, फर्नीचर। फर्नीचर इज अगेन एन एसेट, एसेट आ गई, फर्नीचर आपने परचेज किया, तो इसका इफेक्ट क्या आ गया बताइए, इंक्रीज एसेट, क्योंकि फर्नीचर आया है। ठीक है, क्रेडिट पे परचेज किया है, आपने कैश नहीं पे किया, क्रेडिट पे परचेज किया है, इट मींस कि आपके बिजनेस के क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं। क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं मींस लाइबिलिटीज बढ़ गई हैं, क्योंकि मेसर्स सम्राट फर्नीचर वुड बी अ क्रेडिटर ऑफ योर बिजनेस, जिसको आप फ्यूचर में पे करेंगे। आपने क्रेडिट पे सामान परचेज किया है और क्रेडिटर हमारी क्या होते हैं, लाइबिलिटीज। इसीलिए हम लाइबिलिटीज के नीचे अपना प्लस कर देंगे। कितने का फर्नीचर परचेज किया है, 20,000 का। लाइबिलिटीज 20,000 से बढ़ गई और आपका फर्नीचर भी 20,000 से बढ़ गया है। डन। नाउ द अनदर इक्वेशन इज सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश। अब इस एंट्री को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। It will have multiple effects on your accounting equations. Sold goods, पहली चीज क्या है, आपने गुड्स सेल की हैं, बेची हैं, तो आपका इफेक्ट क्या हुआ, बिजनेस में से आउटफ्लो हुआ है स्टॉक का। इसका इफेक्ट साइमल्टेनियसली लिखी जाएंगे ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम परेशानी ना आए। डिक्रीज स्टॉक,
स्टॉक डिक्रीज होगा ना, क्योंकि आपने गुड्स सेल की हैं, ठीक है। 25,000 की चीजें 35,000 की बेच दी। स्टॉक कितने से डिक्रीज होगा? कॉस्ट वैल्यू से, क्योंकि आपका सामान 25,000 का था, 25,000 का सामान आपने 35 का बेचा है, 10,000 प्रॉफिट हो गया। 10,000 क्या हो गया है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट से हमारी कैपिटल क्या हो जाती है? इंक्रीज। प्रॉफिट से हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है और लॉस से हमारी कैपिटल होती है डिक्रीज, ये याद रखिएगा। इसलिए हमने इसका इफेक्ट दिया है अंडर द हेड कैपिटल, जिसमें हमने 25 और 35,000 का डिफरेंस 10,000 प्रॉफिट जो है वो कैपिटल के हेड के नीचे मेंशन कर दिया है। अब आप कहिएगा कि कैश, आपके बिजनेस में कैश भी आया है। देखिए 2 इफेक्ट हो गए। फर्स्ट इफेक्ट क्या है? फर्स्ट इफेक्ट क्या है? गुड्स सेल की हैं, स्टॉक डिक्रीज हुआ है। स्टॉक कितने से डिक्रीज हुआ है? ओनली विद द कॉस्ट प्राइस, क्योंकि आपका जो सामान गोडाउन में पड़ा हुआ था वो 25,000 का पड़ा हुआ था, आपने उसको 35,000 का बेचा है, बढ़ाकर बेचा है। आपका सेलिंग प्राइस 35,000 है। 10,000 का प्रॉफिट आप कहाँ बुक करेंगे? कैपिटल के नीचे। और जो कैश आया है, आपने 25 की चीजें 35 में बेची, आपको 25,000 नहीं आया, आपको 35,000 आया है। तो आपका कैश क्या हो गया है? इंक्रीज। और इसका इफेक्ट हम कहां पे देंगे? 35,000 का कहां पे देंगे बताइए? एसेट में। डन। नेक्स्ट इक्वेशन इज, आपका स्टॉक क्या हुआ है? डिक्रीज, तो माइनस में मेंशन करना जरूरी है। मैसर्स सम्राट फर्नीचर वाज पेड इन कैश। लीजिए, हमने जो सी पॉइंट में एंट्री की थी वो थी कि मैसर्स सम्राट फर्नीचर से हमने क्रेडिट पे चीजें खरीदी हैं, जिसको हम इन फ्यूचर पे करेंगे। अब यहाँ पे हमने मैसर्स सम्राट फर्नीचर को पे करना है। सी एंट्री में कितने की थी? 20,000 की। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने 20,000 से लाइबिलिटी इंक्रीज की थी। अब जब आप सम्राट फर्नीचर को पेमेंट कर देंगे तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज, क्योंकि क्रेडिटर्स हमारी बुक में से वेनिश हो गए हैं, ठीक है। तो इफेक्ट लिख लेंगे। इफेक्ट क्या लिखेंगे? कैश आपने पे किया है और आपकी लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो गई। डिक्रीज लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन कैश, ठीक हो गया। आपका इफेक्ट क्या आ जाएगा कि जितने से आपने उसकी लाइबिलिटी पे की है, कैश पे किया है 20,000 और क्रेडिटर्स भी 20,000 से हमारी किताबों में से निकल जाएंगे। तो एसेट 20,000 से कम हो गई और लाइबिलिटीज भी 20,000 से कम हो गई। अब जब एट द एंड आप इसका टोटल करेंगे, ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन का टोटल ध्यान से देखिएगा। इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या आया है? 1 लाख प्लस में है, ठीक है। 50,000 प्लस 50,000 माइनस, हमने 10th में मैथ्स में सीखा हुआ है। प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस 50 माइनस 50 इज इक्वल टू नील, ठीक है। इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या आ गया? नील। सी में क्या हुआ है? 20,000 हमारा प्लस हुआ है, तो यहाँ पे 20,000 क्या आ गया? प्लस। ये आप चाहें तो वाइल सॉल्विंग यूर क्वेश्चंस आप पेंसिल से लिख सकते हैं, जिसको आप बाद में रब कर सकते हैं। वैसे तो कैलकुलेटर्स अलाउड हैं, कैलकुलेटर्स पे आप इजीली इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, लेकिन इसको और इजी वे में लेने के लिए डी का ट्रांजैक्शन क्या आया है? माइनस 25,000 प्लस 35,000, प्लस माइनस माइनस 35 में से 25 गए, 10,000 का इफेक्ट आ गया आपका एसेट साइड पे। 25,000 और 20,000 का इफेक्ट आ गया आपका माइनस में। अब देखिए इनके टोटल 1 लाख प्लस नील, 1 लाख प्लस 20,000, 1,20,000 प्लस 10,000, 1,30,000 माइनस 20,000, 1,10,000। एसेट साइड का टोटल है 1,10,000। अब क्या हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उसको कैसे जानेंगे? एसेट साइड शुड बी इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल।
लाइबिलिटी में देखिए टोटल कितना है, 20 प्लस हुआ 20 माइनस हुआ नील, 0। कैपिटल में 1 लाख स्टार्टिंग में था, 10,000 का प्रॉफिट है, 1,10,000। एसेट साइड इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, हो गई मैच। इसका मतलब जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम व्हाइल सिटिंग इन आवर एग्जाम ये चीज श्योर कर सकते हैं कि भाई साहब इस क्वेश्चन के मार्क्स मेरे पक्के हैं, क्योंकि मेरी नीचे दोनों साइड्स आपस में रिकंसाइल कर गई हैं और मेरा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट। ठीक है जी, ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम एक सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर मोर क्लैरिटी अबाउट द अकाउंटिंग इक्वेशंस। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें क्लैरिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको इलस्ट्रेशन पहले से ही बोर्ड पे मेंशन कर दी है। विद सोल्यूशन पर्टिकुलर एसेट शुड बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, जिसका जो इफेक्ट आएगा हम उसके नीचे साइमल्टेनियसली उसको प्लस या माइनस करते जाएंगे। ठीक है, चलिए मेरे साथ शुरू कीजिए क्वेश्चन। हरीश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 1,50,000। हरीश ने कमेंस किया है बिजनेस कैश 1,50,000 के साथ। ठीक है, अब देखिए इसका इफेक्ट क्या आएगा। इफेक्ट क्या आया, हरीश ने बिजनेस कमेंस किया है, इसका मतलब वो बिजनेस में कैपिटल लेके आया है। कैपिटल किस फॉर्म में लेके आया है, कैश की फॉर्म में। कैश 1.5 लाख से बढ़ गया। ठीक है, हरीश ब्रॉट कैपिटल, कैपिटल लेके आया है हरीश, तो कैश इंक्रीज हुआ है विद 1,50,000 और कैपिटल इंक्रीज हुई है विद 1,50,000। इसका इफेक्ट हम कहाँ पे देंगे, अंडर। इसका इफेक्ट हम क्या देंगे कि हमारी एसेट्स बढ़ जाएंगी विद ₹1,50,000, क्योंकि कैश 1.5 लाख से बड़ा है, और कॉरेस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी साइड पे हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी विद 1,50,000। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, हर स्टेज पे इसको टोटल करना है, ताकि हमें एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन परेशानी ना आए। तो इसका टोटल क्या हो गया, इफेक्ट क्या आया है, 1.5 लाख से एसेट, 1.5 लाख से कैपिटल, और प्लस यहाँ पे क्या हो गया 0, क्योंकि अभी तक हमारी लाइबिलिटीज नहीं आई। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक हो गया। अब देखिए बी पॉइंट क्या कहता है, फर्नीचर परचेज किया है फॉर कैश 20,000। आपकी बिजनेस में फर्नीचर आया है। व्हाट इज कमिंग इन द बिजनेस, फर्नीचर। फर्नीचर हमारी क्या होती है, एसेट। बॉट फर्नीचर फॉर कैश, आपने कैश पे फर्नीचर परचेज किया है, तो आपके बिजनेस में से आउटफ्लो किसका हुआ है, आउटफ्लो किसका हुआ है, कैश का। फर्नीचर कितने से बढ़ा, 20,000 से, तो आप प्लस करेंगे एसेट में 20,000, और कैश माइनस होने की वजह से आप माइनस करेंगे 20,000। क्या इस एंट्री का इफेक्ट कैपिटल या लाइबिलिटी पे आएगा, नो। इसका दोनों इफेक्ट आपके एसेट साइड पे आएंगे। एक इफेक्ट ये है कि आपका फर्नीचर बढ़ गया है, आपकी एसेट्स बढ़ गई हैं, और दूसरा इफेक्ट ये है कि आपका कैश माइनस हो गया है, डिक्रीज हो गया है। ठीक है, अब आप इसका इफेक्ट क्या देंगे, नील, क्योंकि यहाँ पे इसका इफेक्ट 0 आया है। प्लस माइनस माइनस, जैसा कि हम मैथ्स में पढ़ चुके हैं, 20 माइनस 20 नील। इसका टोटल आपका क्या हो गया, 1,50,000 प्लस 0। अब यहाँ पे नील होने की वजह से आपका जो टोटल है वो कितना रहेगा, यहाँ पे क्या कोई इफेक्ट आया है, नहीं, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आया, 0 प्लस 0, तो नीचे भी क्या रहेगा, 0। डन। अब इसी तरीके से हम देखेंगे अपनी तीसरी एंट्री, सी क्या कहता है, परचेजेस गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट 25,000। आपने महेश से गुड्स खरीदी हैं 25,000 की। सबसे पहले इसका इफेक्ट एनालाइज कीजिए। महेश क्या होगा, आपका क्रेडिटर, क्योंकि आपने क्रेडिट पे चीजें खरीदी हैं, और गुड्स आने की वजह से आपका इफेक्ट क्या आएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा। स्टॉक इज अगेन योर एसेट, तो एसेट साइड बढ़ जाएगी आपकी
विद 25,000 एंड साइमल्टेनियसली आपकी बढ़ जाएगी लाइबिलिटी साइड, क्योंकि महेश है क्रेडिटर और क्रेडिटर बढ़ने की वजह से आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो आप इसका इफेक्ट कहाँ दीजिएगा, आपकी फर्नीचर बढ़ने की वजह से एसेट्स क्या हो गई हैं, इंक्रीज 25,000 से, ठीक है। और आपका महेश क्या है, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होती है, लाइबिलिटी, ठीक है। तो लाइबिलिटी को आप कितने से बढ़ाएंगे बताइए, लाइबिलिटी को बढ़ाएंगे हम 25,000 से, ठीक है। इसका टोटल क्या आ गया, 25,000 इस स्टेज पे हमारा एसेट का बढ़ा है और 25,000 ही इस साइड पे हमारा लाइबिलिटीज का बढ़ा है। ये भी हो गया। अब आ जाइए आप डी एंट्री पे। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 टू मोहन फॉर कैश 14,000। आपने 10,000 की चीजें मोहन को 14,000 पे बेची हैं। 10,000 की चीजें गई, वट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, दैट इज गुड्स, मतलब आपका स्टॉक उतने से कम हो गया। स्टॉक डिक्रीज हुआ है का मतलब आपकी एसेट्स डिक्रीज हो गई हैं। तो आप क्या लिखेंगे, आपने गुड्स सोल्ड की हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब इसके मल्टीपल इफेक्ट्स हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। 10,000 की चीजें आपके एसेट्स में से माइनस हो जाएंगी क्योंकि स्टॉक रिड्यूस हुआ है और स्टॉक हमारा एसेट है। 14,000 की बेच दी, 10 और 14 का जो डिफरेंस है 4,000, दैट इज योर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपका किस में ऐड हो जाएगा, कैपिटल में 4,000 से। और 14,000 आपके बिजनेस में कैश आया है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, आपका कैश बढ़ जाएगा 14,000 से। डन। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या आया है, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 10 गए 4,000 इसका इफेक्ट आया है, लेकिन प्लस में आएगा क्योंकि बड़ी ग्रेटर कौन सी है, अब प्लस में इज इक्वल टू 4,000 प्लस 0, ये भी हो गया, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है, इसका टोटल कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है आपकी, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, इसका इफेक्ट तो आप सबको पता है। कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, इट मींस कैश आपका बढ़ जाएगा कितने से, 20,000 से, क्योंकि आप कितनी कैपिटल लेके आए हैं, 20,000 की, और आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी 20,000 से अगेन, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या आ गया, इस एंट्री का इफेक्ट क्या आ रहा है, 20,000 आपका बढ़ रहा है कैपिटल का और 20,000 आपका बढ़ रहा है कैश, ठीक है। ये भी हो गया। अब देखिए यहां तक अगर हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन का टोटल करते हैं, यहां तक अगर हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन का टोटल करते हैं, तो आपने अब सिर्फ जहां पे टोटल किए हुए हैं सिर्फ वही साइड्स को देखना है। 1.5 लाख प्लस नील कितना रहा, 1.5 लाख, प्लस 25,000 1,75,000, प्लस 4,000 1,79,000, 1,79,000 प्लस 20,000 कितना हो गया आपका, 1,99,000, ठीक है। ये हो गया आपका एसेट साइड का टोटल। अब आ जाइए आप कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज पे, ठीक है। पहले आप कैपिटल के अंडर हेड जो हैं उनका टोटल कर लेंगे। 1.5 लाख प्लस 0 1.5 लाख, प्लस 4,000 1,54,000, और प्लस 20,000 1,74,000। ये हो गया आपका किस साइड का टोटल, कैपिटल साइड का टोटल, प्लस लाइबिलिटीज का टोटल का साइड 25,000 कितना है, 25,000, 1,74,000 प्लस 25,000 आपका हो गया 1,99,000। एसेट साइड का टोटल कितना था, 1,99,000, और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल साइड का टोटल कितना है, 1,99,000। इसका मतलब ये हो गया कि हमने ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो हमारा है बिल्कुल ही सही, ठीक है। आप एग्जाम में बैठे बैठे श्योर हो सकते हैं कि मैंने जो ये क्वेश्चन सॉल्व किया है ये मेरा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक हो गया।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चंस बहुत ही इजीली समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक द वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।